वो एक किंग माइडास था, वो जिस चीज को टच करता था वो सोना हो जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुरु बात मोदी की और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। गुरु मतलब केवल गुरु नहीं होता, गुरु मतलब जिज्ञासा होती है, गुरु मतलब अभिलाषा, गुरु मतलब सस्पेंस, गुरु मतलब शानदार, गुरु मतलब जानदार। गुरु के मन में क्या चल रहा है और गुरु क्या फैसला लेने वाले हैं, गुरु का अगला कदम क्या होगा, ये केवल गुरु को ही पता होता है। आम इंसान की तो छोड़िए, मीडिया जगत से लेकर राजनीति के धुरंधर तक गुरु की सोच से कोसों दूर रह जाते हैं। एक समय था जब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, मीडिया के जरिए लोगों को पहले से पता चल जाता था, लेकिन गुरु ने सबका गुरूर तोड़ दिया। नाम के ऐलान होने तक रोमांच और सस्पेंस बरकरार रहता है। ये तो केवल गुरु ही कर सकते हैं, तभी तो उनके हर कदम को कहा जाता है गुरु का मास्टर स्ट्रोक। नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम तो गुरु ही कहेंगे। दामन पे न कोई छींट, ना खंजर पर कोई दाग, कत्ल करे हो कि करामत करे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मास्टर स्ट्रोक के जरिए एक ही झटके में तीनों के तीनों राज्यों में नेतृत्व की कमान नए लोगों को सौंप दी। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाने वाले चेहरों से नए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिलवा दिया। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी एक ट्रेंड सेटर बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अगले कदम का अंदाजा लगाना तो छोड़िए, कोई आस-पास तक भेज भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, समझ तक नहीं सकता। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने फैसले से उन्होंने सबको भौंचक्का कर दिया, सबको चौंका कर रख दिया। नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, भारतीय राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। नहीं समझे? आसान शब्दों में समझाते हैं। भारतीय राजनीति में मोदी, या यूं कहें कि बीजेपी, ट्रेंड सेटर बनकर उभरी है। उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात की किसी को भनक नहीं लगती। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत के बाद मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया में इसकी वानगी देखने को, बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार कर नए चेहरे पर दांव खेलने का जोखिम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। सीएम के दावेदार और सत्ता के पुरोधा माने जाने वाले चेहरों से ही मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव दिलवाया। कलीम आजम का एक शेर है कि दामन पे कोई छींट, ना खंजर पर कोई दाग, कत्ल करे हो कि करामत करे हो। मौजूदा दौर में पीएम मोदी पर सटीक बैठता है। ये नई बीजेपी है, मोदी के दौर की बीजेपी। इसे पढ़ना सबके बस की बात नहीं। अंतिम पंक्ति में बैठा नेता मुख्यमंत्री बन जाता है और बगल वाले विधायक तक को हवा नहीं लग पाती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में सीएम का चुनाव जितना सरप्राइजिंग था, उतना ही शॉकिंग। छत्तीसगढ़ में जहां पीएम मोदी ने आदिवासी चेहरे पर अपना दांव खेला, विष्णु देव को सूबे की कमान सौंपी, तो वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मोहन यादव को कमान सौंपकर 24 के चुनाव से पहले यूपी और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों में समीकरण साध लिया। तो वहीं राजस्थान में राजे की जगह ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भजनलाल शर्मा पर दांव खेलते हुए सबको चौंका दिया।
ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने अपने फैसलों से चौंकाया हो। इससे पहले भी वो कई अनजान चेहरों को सीएम की कुर्सी सौंप चुके हैं, जिसमें गुजरात में भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा में मनोहर लाल, झारखंड में रघुवर दास, कर्नाटका में बसवराज बोम्मई को सीएम की कुर्सी सौंपकर अपने फैसले से सबको चौंका दिया था। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम को लेकर लिए गए फैसले से सबको हैरान कर दिया है। पहले की तरह नए चेहरों पर दांव खेल दिया है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले भजनलाल शर्मा को सूबे की कमान सौंपी जाएगी। विधायक दल की बैठक से पहले जब फोटो सेशन चल रहा था, उस वक्त भजनलाल शर्मा तीसरी पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। उस वक्त तक उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उन्हें राजस्थान की कमान सौंप दी जाएगी। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान पहुंचे राजनाथ सिंह ने जब वसुंधरा राजे को पर्ची दिया, नाम देखते ही राजे के चेहरे के रंग ही उड़ गए। सीएम के नाम से पर्दा उठने पर वो भौचक्का रह गई। तीनों राज्यों के चुनावी परिणाम, कांग्रेस की चुनावी गारंटियों और क्षेत्रीय दलों के जातिवाद के मुद्दों का नया जवाब है। 3 हिंदी भाषी राज्यों में से 2 में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार और 1 में बीजेपी की बम्पर जीत ऐसी पार्टियों के लिए सबक है जो पीएम मोदी को कमतर आंक रहे हैं। चुनावी नतीजों ने यह साबित किया है कि चुनाव के दौरान और बाद में चुनावी रणनीति बनाने में पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं। सिंगल कम्युनिटी के और भजनलाल जी ने बहुत वर्षों इन्होंने बहुत मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने में लगा, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के होते हुए जो इन्होंने मेहनत करी है, ही डिजर्व्स टू बी। 2 मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। हाँ, दिया कुमारी को तो एक राजपूत 18 जीत के आए हैं। सबसे सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है राजपूत 18 जीते, तो डिप्टी सीएम बनाने से वो एक राजपूत फेस भी हो गया, फिर आपका एक जो है दलित भी हो गया। किस तरह देखते मजबूती मिल पाएगी, कितनी मजबूती मिल पाएगी आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है। हम सब कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया और ऊपर मोदी जी वो हर स्टेट में सक्सेसफुल है, उनको मालूम है कि कास्ट पॉलिटिक्स कैसे जमानी चाहिए। अच्छी इसकी है। मोदी जी के मैजिक से अनभिज्ञ थे, आज एक और चौंकाने वाला फैसला था। देखिए वो एक किंग माइडास था, वो जिस चीज को टच करता था वो सोना हो जाती थी। कयासबाजी का दौर चलता रहा, अटकलें लगाई जाती नहीं, मगर दावेदारी की लिस्ट में जो नाम सामने आए, इसके बाद में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह मोदी का काम करने का अपना ही तरीका है। किसी को भनक लगे बिना वो अपनी सोच को अमली जामा पहना देते हैं। नेताओं की सोच जहां खत्म होती है, पीएम मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। तीनों राज्यों में सीएम का चुनाव कुछ ऐसी ही बनागी बयां करता है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी का हर फैसला भविष्य को लेकर होता है। वो आगे की सोचते हुए एक एक कदम उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक समय में ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कहा जाता था। उनमें अब अगड़ा, पिछड़ा, महिला, ओबीसी, दलित और आदिवासियों की भागीदारी को प्रधानमंत्री मोदी सुनिश्चित कर रहे हैं। यही वो वजह है कि छत्तीसगढ़ में जहां उन्होंने आदिवासी चेहरे पर दांव खेला है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कमान सौंपकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। अब इसी तरह राजस्थान में चौंकाते हुए ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भजनलाल जोशी पर अपना दांव खेल दिया है।
स्ट्रोक चल दिया है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो बात तो हम गुरु की कर रहे थे, महागुरु, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरु ही कहा जाता है। प्रधानमंत्री राजनीति के गुरु हैं, प्रधानमंत्री इस पूरे जगत के विश्व गुरु हैं, और उन्होंने कहा भी है कि देश एक दिन विश्व गुरु बनेगा, और ये यही दर्शाता है कि विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत बनेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस स्पेशल एपिसोड में द गुरु मोदी की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुके, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।